अब न्यूज 18 इंडिया का काफिला आगे बढ़ते हुए गुजरात की बाउंड्री में कदम रखने वाला है। गुजरात की जनता ने इस बार लोकसभा चुनावों को लेकर क्या मन बनाया है, जानेंगे। हर एक के दिल में झांकेंगे। की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये आपको ये विकास दिख रहा है, ये मोदी साहब का ही विकास है। मुसलमान और घुसपैठिए लफ्ज इस्तेमाल करके क्यों हमको चोर की दाढ़ी में तिनका समझते हैं आप कैसे मान गए कि मुसलमान घुसपैठिया है? संविधान का पालन मैं करूंगी, कोई मायका लाल नहीं रोक सकता है। हम लोग भी मुसलमान हैं, कोई अनदेखी नहीं हो रही है। अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और अब ये कारवा पहुंच चुका है गुजरात के दाहोद। इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, दाहोद की ये खूबसूरत अल्पसंख्यक जनता है। जोरदार तालियों से यहाँ पर एक बार फिर से आप सभी का भी स्वागत और दाहोद की जनता का भी स्वागत। और जो तालाब आप देख पा रहे हैं, इसे छाब तालाब कहते हैं। सिद्धराज जयसिंह जब यहाँ से गुजर रहे थे अपनी सेना के साथ, तो गांव वालों ने उनसे दरख्वास्त की कि देखिए यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है। तो आप जानते हैं 24 घंटे में इस तालाब को जो है छाब यानी जो तगाड़ी होती है, उनके सैनिकों ने खोदते चले गए, खुदाई करते चले गए और छाब से यहाँ की मिट्टी निकालते चले गए। और देखिए सामने बनकर तैयार हो गया ये तालाब। दाहोद की जनता का जो करिश्मा है, दाहोद की जनता की जो ताकत है, वो इस 24 घंटे में बने तालाब से नजर आती है। एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हुए अब डिबेट हम शुरू कर रहे हैं। और किस बात की ये डिबेट है? डिबेट है मोदी, वतन और मुसलमान को लेकर। लोकसभा चुनाव है, यहाँ के दो कैंडिडेट्स आपको बता देना चाहती हूँ। जसवंत सिंह भाभोर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर किस्मत आजमा रहे हैं। प्रभा किशोर तावियात जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से अपनी किस्मत आजमा रही है और नोटा भी है। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक जो हैं वो क्या राय रखते हैं, क्या जानना चाहते हैं, वो इन्हीं से जानेंगे। एक घर की छत पर हम इकट्ठा हुए हैं, बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है। शुरुआत कर रही हूँ, आप सबकी इजाजत है। अस्सलामु अलैकुम। शुरुआत में महिलाओं से कर रही हूँ, क्या रहेगा मुद्दा? मुद्दा बस मोदी जी एक परिवार की भावना से चल रहे हैं, सबको साथ लेकर पूरे इंडिया को। यही एक पारिवारिक भावना है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। मोदी परिवार की तरह लेकर चल रहे हैं, मानती हैं आप ये बात? नहीं, मैं नहीं मानती, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का वो होता है, विवाद होता है। सब हिंदू मुस्लिम समाज के लिए अलग अलग सब कल्पना होती है, सोच अलग अलग होती है, सबकी सोच अलग अलग है, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो प्रधानमंत्री है वो सबको अपना परिवार 140 करोड़ की जनता को साथ लेकर चल रहे हैं। अच्छा, आपने जो पहना है जनता को बताइए ना, इसे रिदा कहते हैं। हाँ, एक रिदा वहाँ पर, एक रिदा यहाँ पर, दोनों ने पिंक कलर पहना हुआ। इधर आइए ना, आपका नाम क्या है? तस्नीम। तस्नीम ने देखिए यहाँ पर गुलाबी रिदा पहनी हुई है। आपका नाम? फातिमा ने जो रिदा पहनी है वो भी गुलाबी है। लेकिन दोनों की विचारधारा, दोनों के वोट जो है वो अलग अलग किस्म के। वो कह रही परिवार की तरह है मामला। भाई बिल्कुल भी नहीं है परिवार की तरह। कहाँ दिख रहा है परिवार की तरह? कहाँ दिख रहा है भाई परिवार की तरह? दिख रहा है, नजरिए में फर्क। नजरिए में फर्क है। दिखाओ ना कहाँ पे चल रहा है, कहाँ परिवार के लिए? बताइए। मोदी जी खुद का परिवार लेके नहीं चले तो ये इतने बड़े देश का परिवार लेके कैसे चलेंगे? मोदी जी खुद का, हाँ, देश को परिवार बनाने के लिए ही उसने परिवार अपना छोड़ा है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? इस देश के अंदर अगर मुस्लिमों की बात कर रहे हैं तो मोदी जी मुस्लिमों के साथ में लेकर के चल ही नहीं रहे हैं। क्यों कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर विवाद है तो वो हिंदू मुस्लिम का चल रहा है। हाँ। मुस्लिमों को साथ में अगर लेकर चल रहे हैं, हाँ। तो इस देश फर्स्ट नंबर बन सकता है। लेकिन इस देश को फर्स्ट नंबर बनाने में मुस्लिमों का भी सहकार जरूरी है। आपको क्या लगता है? 400 पार इस बार? 400 पार। वो कह रहे हैं भाई परिवार नहीं है, वो कह रहे तो हैं। कांग्रेस ने तो मुसलमानों को अपनी जागीर समझ रखा है। मुसलमानों के लिए कुछ आज तक किया नहीं और मुसलमानों के वोट उनकी खुद की है। मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं, बस वोट चाहिए आपको। मेरे भाई ने ऐसा बोला है। मैं मेरे भाई को बोलता हूं कि 2002 के दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो जो हमारे यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है,
वो मेरे भाई को उनको देखना चाहिए कि खाली 35 किलोमीटर दूर पर उसके आरोपियों को, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी जाहिर किया था, उसको इनकी बीजेपी की गुजरात लोकल सरकार ने उनको फूल माला पहनाई। बताइए, फूल माला पहनाई। नहीं, ये बात गलत है। आप किसी पर ऐसे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो। आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ। हाँ। कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों का उपयोग किया है वोट बैंक की तरह। आज तुम देख रहे हो जिस जगह खड़े रहे हो, जहाँ देश चल रहा है तो मुसलमान भी आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ देश चल रहा है वहाँ मुसलमान भी। ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। ये कायदे ने अपना काम किया है, कोर्ट अपना काम कर रही है, तो चीज का मुद्दा ही नहीं है, सरकार का मुद्दा ही नहीं है, ये सरकार का मुद्दा ही नहीं है, मोदी साहब का मुद्दा ही नहीं है, मोदी साहब का मुद्दा ही नहीं है। हाँ, बताइए। तुम कायदे को गलत बोल रहे हो, कायदा बोल रहे हो, कायदे को गलत बोल रहे हो। कायदा ने बोला है ना, कायदा ने आरोपी को बना, तो तुम कायदे को गलत बोल रहे हो। ये कहाँ का निराश? बताइए। एक मैं आ रही हूँ। एक ज्ञाति जाति की बात कर रहे हैं। एक बार रुकिए। एक बार आ रही हूँ। शांत। ये भेदभाव की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये आपको ये विकास दिख रहा है, ये मोदी साहब का ही विकास है। पूरे भारतवर्ष के अंदर एक ही नगर निगम है दाहोद, जिसको स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया है, और ये दिख रहा है पूरा। दाहोद को स्मार्ट सिटी है कि नहीं है? ये तो एक मिनट। हाँ, बोल, आप बोलिए। स्मार्ट सिटी जैसा कोई काम नहीं, सिर्फ रोड बना दिया। स्मार्ट सिटी कहाँ है? दिख रही है पीछे। स्मार्ट सिटी पूरी दिख रही है। इस तरफ देखो, इस तरफ स्मार्ट सिटी दिख रही है, वो नहीं दिख रही है कि पूरे दाहोद का माहौल देखो, दाहोद के अंदर दाहोद का माहौल। स्मार्ट सिटी, मैं सबसे पूछिए, एक सेकंड रुकिए। स्मार्ट सिटी हुई कि नहीं? देखो, स्मार्ट सिटी देखो। ये स्मार्ट सिटी वो बता रहे हैं, स्मार्ट सिटी बता रहे हैं। वो दिखा रहे हैं। मेरी बात सुनो, जाओ गाँव है वहाँ ले जा रहे हैं। एक स्मार्ट सिटी है। ये देखो स्मार्ट सिटी, ये गंगा नाला था। 20,000 करोड़ मोदी साहब ने 10 साल में भी ये पूरा नहीं हुआ अभी तक। खाद तड़ाओ। मैडम, जमाने में सोने की खान हुआ करती थी, ये गंगा नाला था। खान चली गई है। ये गंगा नाला था। ये रेलवे को 20,000 करोड़ दिए है बनाने के लिए, लेकिन रेलवे प्राइवेट कर दी गई है। एक मिनट मैडम, रेलवे को प्राइवेट कर दिया ये गया है। जायडस हॉस्पिटल, आप शांत हो जाइए। हाँ, एक जायडस बार। हॉस्पिटल देखो, हाँ, जायडस हॉस्पिटल ठीक है, मैं सबसे पूछती हूँ। आप अपनी जगह पे रहिए ना। मैं आ रही हूँ। अपनी जगह पर। हाँ, सर इधर आइए। सर, आपका नाम क्या है? मैडम ने परिवार के लिए बात की। अगर मोदी सरकार, जो हमारे माननीय बड़ा प्रधान है, बहुत अदब करते, बहुत इज्जत करते, उनके हर लफ्ज हमारी सराखों पर। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि परिवार मान के चलने की बात थी, तो आज से कुछ दिन पहले मुसलमान और घुसपैठिए लफ्ज इस्तेमाल करके क्यों हमको? दूसरी एक बात ये है, एक सेकंड, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमर फारूक है। अच्छा, उन्होंने एक सेकंड सुन तो लीजिए ना सर। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमान जो घुसपैठिए हैं, उन्होंने कहा कि ये जो रिसोर्सेज आएंगे ये वो अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों में बांट देंगे, ये घुसपैठियों में बांट लेंगे। चोर की दाढ़ी में तिनका समझते हैं आप कैसे मान गए कि मुसलमान घुसपैठिए? आपने ये बात मानी कैसे? मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, वहाँ पर जो वो लफ्ज माननीय मोदी साहब ने जो इस्तेमाल किए हैं, वो ये इस्तेमाल किए हैं कि पिछली सरकार की तरफ से मनमोहन सिंह साहब को इशारा करते हुए कहा गया कि उन लोगों का, यानी मनमोहन सिंह साहब का कहना ये था कि पहला अधिकार जो है मुसलमानों का है। हाँ। मनमोहन सिंह साहब ने ये कहाँ कहा है? बिल्कुल कहा है। गारंटीड कहा है? बिल्कुल कहा है। इस देश की जो प्रॉपर्टी है वो मुस्लिमों की है। एक दो मिनट, उसके अंदर सिर्फ मुसलमानों को नहीं कहा गया, उन्होंने उसके अंदर टोटल लघुमती को कहा गया। नहीं, सिर्फ मुसलमानों को क्यों उसमें टारगेट बनाया जा रहा है? नहीं सर, सुनिए इधर देखिए आप, मैं आपको बता सिर्फ दूं। मुसलमानों को टारगेट, प्लीज जरा वो मनमोहन सिंह का बयान मुझे सौंपा जाए। मनमोहन सिंह का पूरा बयान मैं चाहती हूँ कि आप मुझे दें। टोटल शुरुआत लघुमती को, टोटल मनमोहन सिंह का पूरा बयान जरा हजरत को बताएं, वो सुनना चाहते हैं
हैं वो बयान जिसमें वो बकायदा मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं। पहला पैराग्राफ था सर, इसीलिए कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खतरनाक होती है। पहला जो पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ, पहला सुनिए, मुझे आपसे ये सवाल है, मेरे से सवाल माननीय बड़ा प्रधान साहब जो है, पहले मेरी बात तो सुनिए ना। बड़ा प्रधान साहब जो है वो परिवार मानते हैं, तो उस परिवार मैं का वो सवाल हिस्सा पूछ हम लूंगी। मुसलमान है कि नहीं? तो वो तो कहते ही हैं सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, आप मेरी बात परिवार का हिस्सा हम मुसलमान है कि नहीं? अब मुझे ये बताओ। हजरत अब सुन लीजिए ना, अल्लाह ने जुबान दी है एक, कान दिए हैं दो। अब मेरी बात सुन लीजिए, कान का इस्तेमाल कर लीजिए। आप कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने ऐसा नहीं कहा है, मैं आपको कह रही हूँ मनमोहन सिर्फ सिंह ने मुसलमानों का नहीं कहा है, मैं ये कह रहा हूँ। सेकंड पैराग्राफ में आप कहा सिर्फ है, मुसलमानों को सेकंड पैराग्राफ दूसरी में बात, उन्होंने दूसरी बताया। बात, आप फिर नहीं सुन रहे हैं, आप फिर नहीं सुन रहे हैं, आप फिर नहीं सुन रहे हैं। आप क्यों चाहते हैं कि मुसलमानों को कुशन दिया जाए, मुसलमानों को पहला हक दिया जाए और बाकी सब जो हैं वो सेकेंडरी नागरिक अरे माने ये जाएं? बाकी जो मैं ये कह ही नहीं सकता, मैं बाकी जितने जो चाहे दलित हो, ओबीसी के अंदर और जितनी भी भारतीय जनता मुसलमानों को आती है, रिजर्वेशन ये मिलना चाहिए या नहीं? ये मुसलमान मुसलमानों हमारे को रिजर्वेशन मिलना मुसलमान चाहिए हमारे या नहीं? हिंदू भाइयों के लिए मुसलमानों को- अपना सीना बिछाते हुए हम- मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं? अरे हम मिलना हमारे चाहिए, रिजर्वेशन मिलना हमारे चाहिए। हिंदू भाइयों के लिए अपनी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जान देने हम तैयार हो जाए। रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं? संविधान में है कि नहीं? नहीं है। रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं? पहले हाँ या ना जवाब। नहीं मिलना चाहिए ना? ओके। मुसलमान मोदी का परिवार है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं? नहीं ये तो मोदी के बताएंगे ना। मोदी जी का परिवार में मुसलमान है कि नहीं? हाँ, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास। में क्या कहा है उसने? हाँ, क्या दाहोद का विकास? अब आप दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा, खुदा को झूठ मंजूर नहीं है। क्या दाहोद का विकास हुआ है कि नहीं? आपसे बात हुई सर, रेलवे प्रोजेक्ट इतना बड़ा दिया है, प्राइवेटीकरण है। तालाब बनाने से विकास नहीं लगता है। दाहोद शहर का तालाब बनाने से विकास नहीं कहलाता है। मेरी बात सुनो। हमारा वार्ड नंबर 1 में 30 महीने से पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है। गलत बात है, बिल्कुल दो तीन दिन में एक बार पानी आता है। पानी आने वाला था गोदी रोड के विस्तार में। ये बात बिल्कुल गलत है। ये कांग्रेस वाले जो पानी पानी करते हैं, वो पानी के एक टैंकर के लिए भाजपा ने मैडम सांसद जी का आपस में विकास दिखा। मैडम ये लोकसभा इलेक्शन है, मैडम ये लोकसभा का इलेक्शन है, ये पानी का मसला नहीं है। शाहिद भाई जो है ना, वो कांग्रेस के टिकट पे जीते हुए हैं और उसके बाद क्या पता कहाँ जाके बिके हैं, इसलिए आज इनको मोदी का चश्मा देना है। कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हुए हैं और बिके हैं। भाजपा से कॉर्पोरेट के साथ हुए हैं। मैं मोदी साहब की विचारधारा से कांग्रेस के टिकट पे जीते क्यों? अरे सर वो कैमरा का चश्मा तबलीगी का विकास मेरे मोदी साहब के विचारधारा में ये पता चलेगा आपको कि कितना विकास हुआ और कितने दिन में पानी आ रहा है। आज की तारीख पता चलेगा। आज की तारीख मैडम एक मिनट सुन लो भैया, सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ 120 करोड़ के बना हुआ है। 120 करोड़ से सबसे बड़ी बात मैडम यहाँ पर नकली कचहरी, नकली कचहरी का मुद्दा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मुद्दा नकली आप रुक जाइए, रुक जाइए, सब रुक जाओ, सब रुक जाओ, सच्ची बात सब रुक, एक सेकंड, सब रुकिए, वापस पीछे जाइए। इन्होंने हाथ उठा दिया था, आपका नाम बताइए। अनिल परमार। हाँ, कब से ये अनिल जी, ये तो मोदी वतन मुसलमान है, परमार नहीं, साहब उससे यहाँ क्या कैसे है? आ गए? ये मोदी वतन मुसलमान नहीं है, ये नहीं, मेरा दाहोद है। कार्यक्रम ये दाहोद, में हाँ है। ये दाहोद है, ये किसी का वतन नहीं है, सबका वतन है। ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, है ना, इसलिए आप इसे सियासती में मत बांटिए, पहली बात। दूसरी बात, एक सेकंड, मेरे कार्यक्रम एक सेकंड, नहीं, आपकी बात सब सही है। ना बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ना एक सेकंड रुकिए, आप ऐसे कैसे
ना मेरा प्रोग्राम है ना भाई, मेरे प्रोग्राम को कैसे बंद करोगे? सारे प्रोग्राम अलग अलग किस्म के होते हैं, मेरा प्रोग्राम अक़लियत के लिए है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी जो बहस चल रही थी पानी के लिए, ठीक है, मेरे पास 2 मुद्दे हैं। मैं ये खाली पानी का भी छोटा सा खत्म करके आपको आगे बताऊंगा। अगर ये लोग जो बोले ना कि वार्ड नंबर 1 या 2 में पानी की सुविधा अच्छी है, वहाँ पे पानी नहीं, तो वहाँ के काउंसिलर ने पर्सनल टैंकर क्यों शुरू किया लोगों की सुविधा के? क्योंकि वो लोग पानी नहीं पहुँचा पा रहे हैं। एक बार फिर से आप मुझे बताइए, मैंने क्या बोला उससे छोटा खत्म करूंगा। पार्षद की बात हो गई, जहाँ से आपने शुरू करा ना, जहाँ से आपने शुरू करा, विकास की बात कर रहा हूँ कि जहाँ से आपने शुरू करा ना, मैं आपको वहीं से शुरू कर रहा हूँ। ऐतिहासिक छाप तालाब, ठीक है, ऐतिहासिक छाप तालाब मतलब एक आस्था का प्रतीक था। वो स्मार्ट सिटी के अंदर उसका ब्यूटिफिकेशन हुआ, अच्छा है, वेल एंड गुड, हम मानते हैं विकास होना चाहिए, लेकिन उसने आस्था के प्रतीक को डुबा दिया। आस्था का प्रतीक मतलब यहाँ पे गणेश विसर्जन होता था, माताजी विसर्जन होता था, मुहर्रम का विसर्जन होता था, उसके लिए उन लोगों ने कोई विकल्प पैदा नहीं किया। हम 5 साल तक लगातार इन्होंने जो बोला वो गलत बात है। नगर पालिका ने, दाहोद नगर पालिका ने स्मार्ट सिटी ने कृत्रिम तालाब खड़ा किया है उधर पीछे बाजू। विसर्जन वो कह रहे हैं, विसर्जन नहीं करना, नहीं विसर्जन सब हो रहा है, सर नहीं दे सकती हूँ मैं। 5 साल तक संघर्ष कर, विकास हुआ कि नहीं हुआ है? विकास स्मार्ट सिटी के रोड जो बन रहे हैं, तो आधे रोड क्यों बना रहे हैं? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि पहला आधा टुकड़ा बनाना, फिर खड्डे रखने हैं, फिर रोड बनाना है, क्यों ऐसा? यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा माइग्रेशन का है। यहाँ पे रोजगार 30 साल से गवर्नमेंट बीजेपी की है, 10 साल से बीजेपी वहाँ पे है। यहाँ पे आदिवासी जो प्रजा है बाहर काम कर जाती है, किसी का कोई विकास नहीं हुआ है। नहीं, माइग्रेशन सबसे बड़ा मुद्दा है, माइग्रेशन। मोदी साहब का ये सूत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। पीछे का 2 लफ्ज है, विश्वास और प्रयास। आपको विश्वास करना पड़ेगा और प्रयास भी साथ में करना पड़ेगा, तो आपका विश्वास होगा। मैडम, मेरा कहना ये है, ये सब भाजपा वाले खड़े हैं, मैं जसवंत सिंह भाभोर को सवाल करता हूँ और ये सवाल उसके पास जाना चाहिए। पूरे गुजरात में दाहोद जिला क्यों गरीब है? और एक बात, दाहोद जिले में नकली कचहरी की बात क्यों नहीं हो रही है? दूसरी बात, वो नकली कर्मचारी वो कहाँ गए? वो पैसे खाए, वो भ्रष्टाचार किया, वो कहाँ है? वो सवाल क्यों नहीं है? अच्छा, एक बार फिर बता रही हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ। आप बार आपने नहीं, आप लोकल मुद्दों को उठाएंगे तो देश की जनता कैसे रिलेट करेगी? दाऊद का हो गया ना सर, लोकसभा चुनाव है ना, लोकसभा चुनाव है ना, लोकसभा चुनाव है, इसीलिए जरूरी। नकली कचहरी गुजरात का मुद्दा है, ये सुनना चाहिए यहाँ का। और नकली कचहरी, इनको बताओ कि नकली कचहरी का मेन सूत्रधार क्यों है? क्योंकि नकली कचहरी है ना, उनका मेन सूत्रधार आज के इलेक्शन जो अभी चल रहा है, और दिल्ली में जो आप बोल रहे हैं। अरे ये नकली कचहरी क्या है भाई? नकली कचहरी क्या है? नकली कचहरी पकड़ी गई और इन पे कार्रवाई हो गई। कार्रवाई हो गई, कार्रवाई हुई है क्या? जेल में है, जेल में है, जेल में है, मुख्य सूत्रधार नहीं है। अरे आप बोल रहे हैं जेल में है, उसके बाद बोल रहे हैं जेल में नहीं है। आपके पास 2 मिनट वही तो बात है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। किसकी ग्रांट थी? सीबीआई जांच। मैडम, जो ये माइग्रेशन की बात करते हैं, मोदी साहब ने 20,000 करोड़ का ये प्लान दिया है रेलवे का, उसमें 10,000 एम्प्लॉयज काम करने वाले, 10,000 एम्प्लॉयज काम करने वाले उसमें। दाऊद रुपये है, हमारे रुपये है। 10वीं में और 12वीं में पास करे, कम नंबर से काम करे। आज बच्चे फॉर्म भरने जाते तो हमारे लिए, हमारे दाऊद के बच्चों के लिए नौकरी का मोदी साहब यही तो बोल रहे हैं। रेलवे कारखाना बनेगा, 10,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। 10,000 लोगों को मिलेगी। मैडम, अभी वो प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिक सबको काम मिलेगा ही। 10,000 सर आपने बोला ना 15 लाख। मैडम नौकरियां मिल रही है कि नहीं? बोल रहे हैं रेलवे का काम पूरा होगा फिर मिलेगी। मेरे फादर रेलवे में से रिटायर हुए हैं, तो मेरे को मालूम है उनके फादर। अरे आपको क्या मालूम? नौकरियां महंगाई नहीं, नौकरियां है। मोदी साहब ने सबका ध्यान किया है और इसीलिए ये रेलवे कारखाना यहाँ पास काम है, जिसको काम करना है उसके पास काम है। मोदी जी जब स्टूडेंट थे, लगभग 8वीं कक्षा में थे, तभी से उनका ड्रीम था और वो ड्रीम कर मतलब सच किया, वही सबसे बड़ी बात है।
इतने बड़े मुकाम तक पहुंचना वही सबसे बड़ी बात है, और छोटे बड़े मुकाम तो आते हैं, दिक्कतें तो आती है इतने बड़े। मैं ईमानदारी से बात बताऊंगा, बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ, ये नहीं कह सकते, विकास हुआ है, ये भी बात है। और बिल्कुल बहुत विकास हो चुका है, ये भी नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं कमियां भी है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कमी हो वो खत्म की जाए। दूसरी बात, मेरा मुद्दा जो रहेगा वो ये, बुनियादी मुद्दा वही है कि सबका साथ सबका विकास। तो सबके विकास के अंदर हमारे देश को मजबूत बनाने की बात हुआ करती कि हमारा देश मजबूत बने, देश की इकोनॉमी मजबूत बने। तो इस बात को लेकर अगर मैं प्रश्न करूं तो ये मेरा प्रश्न तो रहेगा कि कहीं ना कहीं हमारी करेंसी जो है वो कमजोर हुई है, तो वो क्यों है? करेंसी कमजोर। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूँ कि आज जायदास के आने से कम 500-700 कर्मचारी लोकल दाहोद के लगे हुए, तो ये रोजगार मिला के नहीं लगा? प्राइवेटीकरण हुआ है। अपन मेन मुद्दे की बात पर चल रहे हैं, एक मिनट, मुद्दों की बात पर, मुस्लिमों की बात चल रही है कि बराबर, लोगों की माइनॉरिटी की। अगर मुस्लिमों को इस देश के अंदर रोजगारी मिलती, आरक्षण की बात करनी है, तो अगर कुछ मुस्लिमों को आरक्षण थोड़ा बहुत भी मिलेगा, हमको ऐसा नहीं चाहिए पढ़ाई में चाहिए, हमको नौकरी के अंदर कुछ मिलता है। क्यों मिलेगा आपको आरक्षण? आप कोई सुरखाब के पढ़ लगा क्या? बात सुनो, पहले पूरी बात सुनो। आरक्षण की जो बात चल रही है, आरक्षण कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, संविधान कहता है, धर्म के आधार पर आपको आरक्षण नहीं मिल सकता है। धर्म के आधार पर हमको आरक्षण नहीं चाहिए। कैसे आप कह सकते हैं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं चाहिए, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं चाहिए। मैं संविधान का पक्ष नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? संविधान कहता है, कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं कह रही है। मैं दरमियान में हूँ और इसीलिए संविधान पे मैं संविधान का पक्ष रखूंगी, मैं संविधान का पक्ष लूंगी, मैं संविधान का पक्ष लूंगी, मैं संविधान का पक्ष लूंगी, मैं संविधान का। अच्छा, अब आपको रिजर्वेशन चाहिए तो डिफेंस मत करो। हाँ, आप गलत साबित हो रहे हो तो डिफेंस मत करो। संविधान का पक्ष मैं करूंगी, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है। संविधान का पक्ष मैं रखूंगी, संविधान का पक्ष मैं रखूंगी। संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता है। बात सिंपल और क्लियर है। नहीं चाहिए हमको धर्म का आधार पे आरक्षण, वो कह रहे, वो उनके विचार है, लेकिन धर्म का नाम पे हमको आरक्षण नहीं चाहिए। लेकिन हमको सियासत भी नहीं चाहिए और उपेक्षा भी नहीं चाहिए। माइनॉरिटी की जो उपेक्षा ये सरकार कर रही है, माइनॉरिटी की उपेक्षा हुई है, सरकार उपेक्षा कर रही है। मैडम, जैसे धर्म की बात आई तो अपने पहले देखे इतिहास में तो पहले कबीले थे, धर्म में भी राजकारण है, तो राजकारण में धर्म की नई बात तो है नहीं। और हर कोई अपना चाहेगा कि मेरा पक्ष हो, मेरा आदमी राज करे, हर कोई चाहता है। उसमें कमाल क्या है? खाली आपको ये देखना कि हमें किससे जुड़ना है और कैसे जुड़ना है। वो कह रहे हैं लेकिन मुसलमानों की अनदेखी हो रही है। हम लोग भी मुसलमान हैं, हम लोग भी मुसलमान हैं, कोई अनदेखी नहीं हो रही है। आपको खतरा लगता है? आप भी मुसलमान हैं, आपको खतरा लगता है क्या मोदी जी? तो हमें क्यों लगेगा खतरा? लगता है आपको? हमें क्यों लगेगा? हमको मुसलमान को किसी चीज, अल्लाह से डरते हैं मुसलमान। अगर हमको तो जीना आता है, हमको तो। ये सवाल कैसा मैडम के मुसलमानों को? ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, इंडिया है, इसमें कोई किसी को खतरा नहीं है, पर नीति गलत है। मैम, आप खाली मुसलमान की बात कर रहे हो, मैं तो कहना चाहता हूँ SC, ST, OBC। जब मणिपुर में एक आदिवासी, मणिपुर में आदिवासी, अब एक तरफ, हाँ, तो मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है। जब मणिपुर में एक आदिवासी महिलाओं के साथ कांड हुआ था, इतने दिन तक, आज तक मोदी जी ने अपनी जुबान क्यों नहीं खोली? जब मध्य प्रदेश में, बाजू में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी इंसान के ऊपर लगता हुआ झाबुआ है, बता देना। हाँ, वो एक आदिवासी इंसान के ऊपर बीजेपी का कोई उसके ऊपर पेशाब कांड हुआ, तब मोदी जी ने कुछ बोला क्यों नहीं? जब क्यों नहीं बोला भाई? क्यों नहीं बोला भाई? मैडम देखिए, एक बात सुनिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसा नहीं, जो भी प्रतिक्रिया दी है वो तो जिसको जो आरोपी था उनको सजा मिली है कानून के हिसाब से ना। कायदा का काम करता है। मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा महफूज हिंदुस्तान में मुसलमान है।
रेवत रेड्डी, जिसके मोदी जी ने प्रज्वल रेवन्ना, गलत नाम लेंगे आप जेल में चले जाएंगे। प्रज्वल रेवन्ना जो मोदी जी ने जिसका स्टेज साझा किया था, वो 3000 से करीब इसका आरोपी है, बराबर है। तो ये जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और फिर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो ये कहाँ है? वो अच्छा, तो अभी उसके लिए वोट मांगते हैं कि जो 3000 का रेप का आरोपी है। ये जो 3000 के रेप का आरोपी है, इसका वीडियो जो है वो कितना पुराना आप बता सकते हैं? हमको क्या पता, वो है 3-4 महीने पुराना। ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि वो 3 साल पुराना भी हो सकता है जी। 3 महीने पहले जेडीएस किसके साथ थी? 3 महीने पहले जेडीएस किसके भी साथ थी, लेकिन मोदी साहब ने सवाल अभी किसके साथ? अभी किसके साथ? नहीं, अभी किसके साथ? वो देखो 3 महीने पहले उसने जो भी किया पता नहीं था, लेकिन मोदी जी, मतलब आप कह रहे हैं जब पकड़ा जाए तब चोर है। और ये चीज तो मोदी जी को सीबीआई, एनआईए इन सब का इतना अच्छा इस्तेमाल करते आता है, तो उनको इसका पता नहीं था। प्रज्वल रेवन्ना पर क्यों नहीं हो पा रहा है? मोदी जी ने प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगे। नहीं, गलत बात है, सरासर गलत बात है इनकी, बिल्कुल। 3000 रेप के आरोपी के साथ हो तुम, इसका मतलब ये हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट उसकी सजा देती है, न्यायपालिका न्याय करती है उसके साथ में। जितने भी रेपिस्ट है उनका साथ दो, जो साथ दो। ये काइद भाई बोल रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अनदेखी नहीं करा, तो इनका बीजेपी में टिकट क्यों नहीं दिया? आपका कहने का मतलब बीजेपी ने इसको टिकट क्यों नहीं दिया? और मैम अभी आपने पूछा कि वो पहले किसके साथ था, अभी किसके साथ है, यानी अभी वो वॉशिंग मशीन में जाने वाला है, मोदी की वॉशिंग मशीन में जाके निकलने वाला है। मोदी की वॉशिंग मशीन नहीं, सारे कांग्रेसियों को आप इनको रोकिए ना, इनके आदमी को, उनको अगर उसको रुकना नहीं आता तो भाजपा क्या करेगी? उनको जहाँ अच्छा लगेगा। गजब कर रहे हैं आप। आपने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, आप बीजेपी युक्त, आप कांग्रेस युक्त बीजेपी कर रहे हैं। इनको अपना अस्तित्व रखना है तो इनको मेहनत करनी पड़ेगी, जनता के बीच जाना पड़ेगा। वो नहीं जाएगी तो क्या करेंगे? इनको उनका अस्तित्व वो बात करनी है, कांग्रेस को ले रहे हो बात करनी है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, कांग्रेस वाले क्यों जा रहे हैं? कांग्रेस वाले जा रहे हैं जिन लोगों ने कभी कुछ गलत किया होगा या जबरदस्त को धमकी। कांग्रेस वाले क्यों जा रहे हैं? किनके पास? बीजेपी में इसके लिए कि ये लालची है, भ्रष्टाचारी है, पैसा कमाने के लिए जा रहे। बाकी ओरिजिनल कांग्रेस कहीं नहीं जा रहे। अभी भी आपके आधी कांग्रेस तो टूट चुकी है। कोई नहीं टूटी है, ये खाली कहाँ टूटी है? अभी उनके जो कार्यकर्ता गए तो सब भ्रष्टाचार। मैडम मैं ऐसा बोलता हूँ, इन लोग ऐसा बोलते हैं, इन लोग देश के लिए काम करना है, वो बीजेपी के साथ हो जाते हैं। जिसका विकास करना है देश का विकास। ये काइद भाई बोल रहे हैं मुसलमान को अनदेखी नहीं कर रहे, इनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया कॉर्पोरेटर का। गलत बात है। ये कांग्रेस के वोट पे जीता हुआ है। मैं 2 बार भाजपा के मैंडेट में जीता हुआ हूँ। बीजेपी ने टिकट नहीं दी, इसलिए मेरी बात सुनो। 400 के पार, मैडम 400 के पार। आज जो भी है उनको पूछो कि उनके पंजे पे लड़े, अगर बीजेपी टिकट देती और बीजेपी में लड़ लेते। नहीं, ऐसी गलत बात है। मैं पहले इंडिपेंडेंट लड़ा था, जीता था मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, 2 बार भाजपा से जीता हुआ मैंडेट पे, और एक बार इन्होंने जो बोला है मेरी विचारधारा भाजपा से मिली हुई थी। अच्छा अब एक सेकंड, महिलाएं जरा आगे इधर आइए। आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? सबसे बड़ा मुद्दा है ये लोकसभा इलेक्शन है। मोदी जी ने विकास की बात की है कि आज तक इससे भी ज्यादा आगे और विकास हो। इनका पूरा ध्यान भाजपा क्या कर रही है उस पे है, उनको क्या करना है उस पे ध्यान ही नहीं है उनका। उनको कांग्रेस को कैसे? ये बात अच्छी नहीं लगती। मोदी जी हमेशा 70 साल का कांग्रेस का शासन ही गिनाते। दूसरी बात, जो 400 के पार ये लोग बात करते हैं, तो इनको मुख्यमंत्री को जेल में रखने की जरूरत क्यों पड़ी? और कांग्रेस का पूरा खाता सील करने की क्यों जरूरत पड़ी? ये लोग बोल रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा, तो दाहोद में ही महिलाओं की सुरक्षा है ही नहीं। कितने आप रात को नहीं निकल सकते? अकेली कॉलेज की लड़कियां निकल नहीं सकती। लूट, क्या रात को आप लोग निकल नहीं सकते हैं? रात को निकल सकते हैं, बिल्कुल लेडीज भी फ्री निकल सकती है, तकलीफ नहीं है। नहीं निकल। रिकॉर्ड भी है हमारे पास, पूरा वीडियो है, देखो आप कि दाहोद में कौन सी लड़की है। ये कॉलेज की लड़कियां है,
कोई भी सुरक्षा रात को अलग अकेली निकलती नहीं। मुझे मैं खुद काउंसिलर हूँ, मुझे बोलते हैं कि हमारी गलत बात है। नहीं, सुरक्षा है, पूरा गुजरात सुरक्षित है, सबसे ज्यादा पूरा देश सुरक्षित है। मुझे नहीं लगा रास्ते में आपको कुछ लगा? आप कितने बजे दाहोद आए? नहीं, मैं तो 9 बजे आई हूँ, लेकिन वहाँ से निकली 3 बजे। हाँ, तो आपको लगा कुछ गुजरात में? हाईवे कैसे लगे आपको? हाईवे कैसे लगे? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जो रास्ते से तुम आई हो ना, वो रास्ता यूपीए सरकार ने बनाया हुआ है, इन्होंने नहीं बनाया। मैडम ये जो मैडम मैं यूँ कहता हूँ मैडम, ये है ना, ये बात और कुछ हो रही है, और कुछ कहने का मतलब कि जसवंत भाई को बचाया जा रहा है, मेन बात करनी भूल गए ये। अच्छा, अब आखिरी सेगमेंट बताइए, बीजेपी कितनी सीटें लाई है? अब की बार 400 पार। मैडम यूपीए इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है और 300 के पार इंडिया सीटें तो इंडियन गठबंधन सरकार बनाएगी, और मेन मुद्दा अपना ये है मुस्लिम। इनको पूछो कि तुम्हारा बड़ा प्रधान कौन होगा, पीएम कौन होगा? राहुल गांधी ममता बनर्जी, अखिलेश यादव हमारा सपोर्ट में है, वो इंडिया का राहुल गांधी। यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना दिया है।